हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक से। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल को पढ़ा। आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ने के बाद जो तीसरा काल आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, रीतिकाल, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। रीतिकाल पर एक वीडियो भी हो चुका है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग रीतिकाल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और सारे कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि बताया कि रीतिकाल को हमने पढ़ा था। रीतिकाल के बारे में हम लोगों ने सामान्य परिचय को जाना। रीतिकाल में काव्य की जो काव्य होते थे उनकी विशेषताएं क्या थी उनके बारे में पढ़ा। अन्य जो विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सी भाषा है, कौन सी काव्य शैली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। रीतिकाल के नामकरण और उनके प्रस्तोता के बारे में भी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। रीतिकाल के प्रवर्तक और उनके प्रस्तोता कौन है उनके बारे में पढ़ा। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन है, अन्य रीति जो है इतिहासकारों के, उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ या लक्ष्य ग्रंथ जो होते थे उनके बारे में जाना। उसमें कौन कौन से जो है छंदों का प्रयोग होता था, या फिर रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों को क्या कहा जाता था, उन्हें लक्षण बताया गया और लक्ष्य ग्रंथ किसे कहा गया। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पढ़ने के बाद हम लोगों ने रीतिकाल के विभाजन के बारे में जाना कि विभाजन किसने किया। तो हम लोगों ने देखा था कि जो है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने जो है इसका विभाजन किया था और उन्हीं का विभाजन जो है सर्वमान्य माना जाता है। यदि पूछा जाए कि रीतिकाल के अध्ययन में समानता जो है किसका विभाजन अनुसरण किया जाता है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इनके द्वारा किया गया विभाजन ही अनुसरण किया जाता है, जिसे जो है सर्वमान्य माना गया। तो ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण भी देखा कि रीतिकाल में कैसे साहित्य होते थे, जो कवि होते थे किस किस तरह से जो है काव्य रचना करते थे। कुछ रीतिबद्ध होते थे, कुछ रीति सिद्ध होते थे, कुछ रीति से मुक्त होकर अपने काव्य रचनाओं को करते थे, कुछ रीति इतर काव्य भी रचित करते थे, जिसमें वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य आते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आने वाला जो काव्य है रीतिबद्ध काव्य, और उनके जो महत्वपूर्ण जो है इतिहासकार कवि थे उनके बारे में हमें अब पढ़ना है। तो रीतिबद्ध काव्य और उनके जो कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो रीतिबद्ध काव्य होता क्या है उसके बारे में पहले हम सामान्य परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों के शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। तो इसमें कहा जा रहा है रीतिबद्ध काव्य कौन से होते हैं। तो रीतिबद्ध काव्य वो होते हैं जो उन कवियों की रचनाएं हैं। ये काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रजभाषा में प्रस्तुत करते थे और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। कहा जा रहा है कि जो ये कवि होते थे ये पहले क्या करते थे, पहले जो संस्कृत के ग्रंथ होते थे उन ग्रंथों को लेते थे, उन ग्रंथों से लक्षण या सिद्धांत का अनुसरण करते थे, उनका अनुवाद करते थे। जो संस्कृत के ग्रंथ होते थे उनको क्या करते थे, उनका जो है अनुवाद करते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा में उसको अनुवाद करके प्रस्तुत करते थे और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे।
पहले क्या करते थे, संस्कृत के गद्य जो होते थे, ग्रंथ होते थे, उनका ये ब्रजभाषा में अनुवाद करते थे और फिर उसको अनुवाद करने के बाद उसको कविता के रूप में लिख करके उन्हें जो है ज्ञान देने के लिए ये उसकी रचना करते थे। जिनमें जो है अगर हम देखेंगे महत्वपूर्ण कवि कौन कौन थे, इनमें जो ऐसी चीज़ें या ऐसी रचनाएं लिखते थे, तो उनमें है केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी, रसलीन, ग्वाल, दूल्हा, सोमनाथ, सूरत मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन आते हैं, तो केशवदास आते हैं, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी, रसलीन, ग्वाल, दूल्हा, सोमनाथ, सूरत मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही। तो ये सारे कवि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख कवि में है वो है केशवदास। केशवदास के बारे में पढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नागेंद्र गणपति चंद्रगुप्त ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नागेंद्र ने, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो केशवदास को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नागेंद्र ने और गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यहाँ कहा जा रहा है कि जो है रीतिकाल का जो सम्यक प्रवर्तन था केशवदास के द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास के द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया था। तो केशवदास जी हैं, इन्होंने भामा का, उद्भट का और दंडी का अनुसरण किया था। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इन्होंने क्या किया, केशवदास ने आचार्य भामा का, उद्भट का और दंडी जो हमारे काव्य शास्त्री संस्कृत आचार्य थे उनका इन्होंने अलग जो है अनुसरण किया। और ये क्या है, ये अलंकारवादी आचार्य है केशव जी। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि केशवदास किस संप्रदाय से संबंधित थे या किससे जो है किस में दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई। तो केशवदास की रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचना इन्होंने क्यों की थी, तो इन्होंने कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका थी गणिका जो थी उनके यहाँ की प्रवीण राय, जिसको इन्होंने शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला प्रमुख रचनाएं हैं। यदि काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो केशवदास की जो रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला, तो इनकी जो चारों रचनाएं हैं ये प्रमुख रचनाओं में आती हैं। किसकी दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से। तो ये थे केशवदास जो जिन्हें जो है नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। इनका मानना है कि रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास के द्वारा भक्ति काल में हो गया था। इन्होंने उद्भट, भामा और दंडी का अनुसरण किया था और खुद भी क्या है, अलंकारवादी आचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। उपनाम वेदांती मिश्र है। कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका जो थी जिसका नाम प्रवीण राय था उसको शिक्षा देने के लिए की थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से जो है केशवदास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला। अगले आचार्य हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं। जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं।
लक्षण निरूपण में चिंतामणि के द्वारा प्रायः मम्मट का अनुसरण किया गया है। तो इन्होंने जो लक्षण निरूपण किया है वो किसका अनुसरण करते हैं उसको, तो मम्मट का ये अनुसरण करते हैं। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण एक जो है चिंतामणि के द्वारा प्रायः किसका किया गया, मम्मट का अनुसरण इन्होंने किया है लक्षण निरूपण करने के लिए। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया। इन्होंने अलंकार का प्रयोग क्यों किया, रस के उत्कर्ष के लिए किया, तथा अपने काव्य में कवित्व सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया। तो पूछा जाए चिंतामणि के जो है काव्य में किस छंद का जो है सर्वाधिक प्रयोग है, तो कवित्व और सवैया छंद का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो ये थे चिंतामणि, जिनके बारे में हम लोगों ने देखा रसवादी आचार्य हैं, लक्षण निरूपण के लिए मम्मट का अनुसरण करते हैं, अलंकारों का प्रयोग ये रस उत्कर्ष के लिए करते हैं, और अपने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अगले कवि हैं मतीराम, जिन्होंने फूल मंजरी की रचना की। मतीराम फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो मतीराम है जिनकी रचना फूल मंजरी है, जिसको इनकी प्रथम रचना माना जाता है। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया। तो मतीराम की रचना फूल मंजरी है, रसराज है। फूल मंजरी इनकी जो है प्रथम रचना तो मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया है, फूल मंजरी को स्वीकार नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम कृत छंदसार नामक ग्रंथ जो है महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो शुक्ल जी बताते हैं कि मतीराम की रचना है छंदसार। छंदसार नामक जो ग्रंथ है ये क्या है, महाराज शंभुनाथ सोलंकी थे, उनको इन्होंने समर्पित किया था छंदसार को। इसी पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छंदसार जो है ये पिंगल ग्रंथ है, और इस पिंगल ग्रंथ को जो है पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे मतीराम। मतीराम के बारे में बताया गया कि इनकी रचना है फूल मंजरी, जो कि इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनकी प्रथम रचना माना है। आचार्य शुक्ल है, इनका मानना है कि मतीराम की रचना है छंदसार, जिसका जिसको इन्होंने क्यों रचा था, महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित करने के लिए। तो छंदसार नामक ग्रंथ महाराज सोलंकी को समर्पित है, शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। और इसी पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी भी कहा जाता है, या वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मतीराम की रचना हो गई फूल मंजरी, रसराज, छंदसार, जिसे हम जो है वृत्त कौमुदी के नाम से जानते हैं। अगले आचार्य के रूप में आते हैं भूषण। भूषण के बारे में जानेंगे। तो भूषण का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम, गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम और मनीराम बताया है। तो आज जो कवि भूषण थे इनके बारे में बताया जा रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने भूषण का नाम घनश्याम बताया है, गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम और मनीराम बताया है। तो इनके 3 नाम बताए जा रहे हैं। घनश्याम जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बताते हैं, और गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम और मनीराम बताया है। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कवि भूषण है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। कौन? कवि भूषण। भूषण के द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है। जो भूषण है ये जो है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका स्वरूप क्या है? समानता ब्रज भाषा का है। संयुक्त वर्णों की बहुलता है, इनकी भाषा में संयुक्त वर्णों की बहुलता है, तथा टा ठा डा ढा वर्णों का जो है वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित वर्णों का भी जो है ऐसा प्रयोग है या प्रधानता है। तो भूषण के द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है जिसका स्वरूप अगर हम देखेंगे तो सामान्य ब्रज भाषा का है। संयुक्त वर्णों की इनमें क्या है? बहुलता है। टाठा डाढ़ा वर्णों से युक्त होने के साथ साथ द्वित वर्णों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। द्वित वर्णों के जो है काव्य में प्रधानता है। यद्यपि तत्सम शब्द भी इनमें मिलते हैं। कहा जा रहा है कि इनके काव्य में भले ही
द्वित्व वर्णों की प्रधानता है, संयुक्त वर्णों की बहुलता है, टाठा डाढ़ा वाले वर्ण मिलते हैं, लेकिन क्या है तत्सम वर्णों के जो है तत्सम के शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रधानता है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की भी प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है तथा कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। कहा जा रहा है उनकी भाषा में अरबी के फारसी के शब्दों जो है की प्रचुरता है और कुछ शब्द इनमें जो है मराठी के भी मिलते हैं। तो भूषण की भाषा में मराठी के भी शब्द मिलते हैं, अरबी और फारसी की भी प्रचुरता इनके जो है काव्य में मिलती है, ये नहीं भूलना चाहिए। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। तो कवि भूषण थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। इसका जो है उनका अधिकांश काव्य कवित्त छंद में रचित है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भूषण के बारे में कि इनकी जो है काव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनकी भाषा जो है काव्य की, उसका स्वरूप यदि हम देखेंगे तो सामान्य ब्रज भाषा का है, संयुक्त वर्णों की प्रमुखता है या बहुलता है, टाठा डाढ़ा वाले वर्ण मिलते हैं, टाठा डाढ़ा से युक्त वर्ण मिलते हैं, द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है, तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्द की प्रमुखता है। अरबी फारसी के शब्दों की प्रचुरता है, मराठी भाषा के भी शब्द मिलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है अधिकांश जो काव्य लिखे वो कवित्त छंद में लिखे हैं। आश्रयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। तो बताया जा रहा है कि भूषण के जो है आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। एक बार उन्होंने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिसके कारण ये जो है खुश होकर या भूषण ने गदगद होकर एक पंक्ति लिखी थी कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। तो ये थे कवि भूषण, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र यह एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। कुलपति मिश्र हैं यह रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इनके युक्ति तरंगिणी तथा नक्सिक ग्रंथ अप्राप्य हैं। कुलपति मिश्र के ग्रंथ बताए जा रहे हैं युक्ति तरंगिणी और नक्सिक, जो कि अप्राप्य हैं। आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं। तो कुलपति मिश्र हैं जो कि आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं कवि के रूप में। कब? सुखदेव मिश्र। अगले कवि आते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र कृत वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वृत्त विचार किसकी रचना है? तो सुखदेव मिश्र की है, जो कि छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राज सिंह गौड़ के द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? तो राजा राज गौड़ सिंह के द्वारा दी गई थी। तो ये थे सुखदेव मिश्र, जिनकी रचना है वृत्त विचार, जो कि छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कविराज की उपाधि ने राजा राज सिंह गौड़ के द्वारा दी गई। अगले कवि हैं देव का पूरा नाम देवदत्त है। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों के रूप में है। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य देव थे या कवि देव थे, ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने हैं, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केवल 15 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवि देव के 72 ग्रंथ माने हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यदि हम देखेंगे तो केवल 15 ग्रंथ हैं जो कि प्राप्त हैं। कविवर देव के काव्यांग विवेचन और वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की रचना की है, तात्पर्य आवृत्ति की विशेष चर्चा की है तथा संचारी भावों में 34 जो है संख्या मानी है। इनके अनुसार 34 संचारी भाव है, जो है भाव है वो है क्या है? छल है। फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त है। इन्हें जो है आचार्य एवं कवि की उपाधि जो है प्राप्त है, या दोनों उपाधियाँ इन्हें प्राप्त है, दोनों ख्यातियाँ इन्हें प्राप्त हैं।
देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। शिव सिंह सेंगर ने 72 ग्रंथ माने, डॉक्टर नगेंद्र ने 15 ग्रंथ माने जो कि प्राप्त हैं। कविवर देव के काव्यांग विवेचन और वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की इन्होंने रचना की है। तात्पर्य आवृत्ति की विशेष चर्चा की है। संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। इनके अनुसार 34 संचारी भाव छल हैं। देव के सुख सागर तरंग का संपादन बाल दत्त मिश्र बंधुओं के पिता थे जो उनके द्वारा किया गया। तो देव के सुख सागर तरंग ग्रंथ है जिसका संपादन बाल दत्त मिश्र ने, जो कि मिश्र बंधुओं के पिता थे, उन्होंने सन 1897 ईस्वी में किया था। तो सुख सागर तरंग किसकी रचना है? देव की है। संपादक कौन है? बाल दत्त मिश्र है। बाल दत्त मिश्र कौन थे? तो मिश्र बंधुओं के पिता थे। संपादन कब किया? तो सन 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। तो ऐसे कौन से जो है आचार्य हैं, कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने सुख सागर को नायिका भेद का विश्वकोश कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र है। देव की ध्वनि संवेदनशील समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। देव की जो ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में क्या है? अप्रतिम है। ये कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? तो आचार्य शुक्ल के द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाएं शिव सिंह सेंगर ने 72 मानी थी, 15 नगेंद्र ने मानी थी। और अब देखिए आचार्य शुक्ल के द्वारा देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो उसमें है वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीप का नक्सिक प्रेम दर्शन। तो ये जो है आचार्य देव की रचनाएं हैं जो शुक्ल जी के अनुसार हैं। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव का अनुसरण किया। देखिए अलंकार के निरूपण में जो देव कवि हैं इन्होंने केशवदास का अनुसरण किया है। वो अलंकार निरूपण के कवि थे, उसके जो है अलंकारवादी थे, तो उनका इन्होंने कवि देव ने अनुसरण किया है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का नाम ऊंचा स्थान है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का नाम जो है स्थान ऊंचा है। अगले कवि भिखारी हैं, भिखारी दास जो है इनकी रचना अगर देखेंगे तो छंदार्णव पिंगल है जो कि हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। भिखारी दास की रचना है छंदार्णव पिंगल जो कि हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया। तो भिखारी दास है, इन्होंने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण किया और ग्रहण करके विचार किया है। रसलीन आते हैं। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी है। सैयद गुलाम नबी रसलीन है। इनके गुरु मीर तुफैल अहमद थे। रसलीन के जो गुरु थे मीर तुफैल अहमद थे। यह कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ और सुयोग्य सैनिक भी थे। कहा जा रहा है रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन, गुरु थे इनके मीर तुफैल अहमद, और ये कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ और सुयोग्य सैनिक भी थे। यह रसवादी कवि आचार्य कवि थे और दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। तो रसलीन क्या थे? एक रसवादी आचार्य कवि थे, दोहा छंद पर इनका अद्भुत जो है अधिकार था। पद्माकर कवि हैं। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति और वीर रस में काव्य सृजन किया है। तो श्रृंगार रस इन्होंने क्या किया? पद्माकर जो है, पद्माकर जी के बारे में कहा जा रहा है कि कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति और वीर रस में काव्य सृजन किया है। इन्होंने श्रृंगार में भी किया, भक्ति में भी किया, वीर रस में भी काव्य सृजन किया है। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। तो पद्माकर कवि हैं जिन्होंने जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुसरण किया था। पद्माकर ने अपने काव्य में होली तथा अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। तो ये थे कवि पद्माकर। हम लोगों ने रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों के बारे में जाना। अन्य कवि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने प्रमुख कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ा।
सबसे लास्ट में हम लोगों ने पद्माकर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि पद्माकर श्रृंगार, भक्ति और वीर रस के काव्य लिखते थे। इन्हें जो है कविराज शिरोमणि की उपाधि जयपुर के नरेश प्रताप सिंह के द्वारा दी गई। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया था, तो इन्होंने हितोपदेश का भी अनुवाद किया, ये भी ध्यान दीजिएगा पद्माकर ने। और इन्होंने अपने जो है काव्य में होली तथा अन्य त्योहारों का वर्णन किया है, वो भी रस विभोर होकर किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा भी ये सहायक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।